महबूबा मुफ्ती ने कहा कि देसा में रोड पहुंचा दो, बिजली पहुंचा दो, और भाजपा ने कहा कि नहीं, वहां हम नहीं दे रहे हैं। प्रत्याशी होके कह रहे हैं बाइकआउट करो, और इधर तो सारा तंत्र लगा हुआ है। हम भी लग रहे हैं, हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि कृपया करके बाइकआउट मत कीजिए, घरों से बाहर निकलिए। प्रत्याशियों के कह रहे बाइकआउट। पीडीपी जो है वो खुद जीतने के मूड में नहीं है, वो महराज मलिक को जिताने के मूड में है। क्योंकि हाल फिलहाल में हमने एक वीडियो देखा जिसमें पीडीपी के कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं, राज करेगा मजा मजा। महराज मलिक को जिताने के स्लोगन जो है वो पीडीपी लगा रही है। तो इंटरेस्टेड है भी मंसूर अहमद या फिर महराज मलिक को सपोर्ट करना। कोalition में सरकार थी भाजपा के साथ, तो उस समय जो है वो अंगूर जैसी मीठी थी, शहद जैसी मीठी थी भाजपा, लेकिन कुर्सी गई तो करेला बन गई। जिला डोडा में इस समय चुनावी घमासान छिड़ा हुआ है। क्या डोडा ईस्ट और क्या डोडा वेस्ट है। कभी एक प्रत्याशी दूसरे प्रत्याशी की प्रशंसा करता है तो कहीं पर जो है वो जिंदाबाद के नारे भी लगाए जाते हैं। तनवीर हुसैन इस समय मेरे साथ एक नामी चेहरा है। आपने देखा है इससे पहले इनको कि किस प्रकार से टेलीविजनों की आवाज उठा रहे हैं। तनवीर साहब, नौकरी छोड़कर सियासत में आना सही फैसला या गलत फैसला? देखिए ठाकुर साहब, फैसला तो सही मानूं, क्योंकि यहाँ की सिस्टम ने मजबूर कर दिया सियासत में आने के लिए। अभी हम शायद सियासत में नहीं आते, शायद और अपने लोगों को टाइम देते, लेकिन जो हालात जम्मू कश्मीर के बने और यहाँ हमारे यूथ को देखते हुए, अपने वर्कर्स को देखते हुए हमें फैसला लाना पड़ा इस सियासत में आने के लिए, और मैं कहूँगा कि फैसला सही है। इससे पहले आपकी अलग राजनीतिक पार्टी थी एक, उसमें आपने काम किया, और जैसे ही विधानसभा चुनाव करीब आया तो एकाएक पीडीपी में आप चले गए। कारण क्या है? कहीं वहां पर दाल नहीं गली तो यहाँ पर आ गए? एक्चुअली ठाकुर साहब, हमने जो वो पार्टी जो बनाई थी, वो पार्टी एक ऑर्गेनाइजेशन थे, उसको ऑर्गेनाइजेशन माने हम, और वहाँ पे कुछ कमिटमेंट्स हुई थी अपने डेलीगेट्स को लेके कि हमने जब कहते मैनिफेस्टो जब तैयार होगा आपका, तो उसमें जो 1 लाख जो आरजी जो मुलाजिम, जिसको आपने काफी टाइम से कवर किया, 15 से आप हमारी कवरेज की आपने, तो हमारा एक था कि इसको प्रायोरिटी पे सी दी जाए, और जब मैनिफेस्टो रिलीज किया जाए उसको टॉप प्रायोरिटी पे जगह दी जाए। पहला हमारा तो इश्यू था, और दूसरा हमारा ये था कि जिस एरिया में हम कंपेन करने जा रहे थे, या अपने जो पार्टी का मैनिफेस्टो हमने पहुंचाना था, उसके लिए देखिए हम तो मतलब किसी ऐसे बड़े खानदान से तो नहीं है, या इतना थोड़ा हमारे पास वो चीजें तो नहीं है, तो पार्टी का झंडा वगैरह जो होता है, जो ने कहा था कि हम आपको प्रोवाइड करेंगे, तो 26 तारीख तक वो चीजें देखी, और ऊपर से जो एजेंडा उनका था, जो उनके बयानात थे, जो लोगों के बीच में वो जा रहे थे, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि एक तो पहले तो पार्टी जो उन्होंने हमसे ये कहा कि ये पार्टी रजिस्टर्ड हो चुकी है, इसका सिंबल है, और सिंबल में जो हमने सिर्फ ठीक जिसने हमने नॉमिनेशन फाइल किया उसी दिन शाम को सिंबल आता है। तो उसके बीच में जब ऐसे हालात बने, अपने लोगों के बीच में गए, और बीच में जब पीडीपी का मंशूर आता है, इनका मैनिफेस्टो आता है, और वहां हम देखते हैं कि पीडीपी का जो डिलीवरीज का इशू है वो नंबर 1 पे मंशूर पे आता है। उसके अलावा डिटेल्स में नीचे देखिए, राबित तालिब की ट्रांसफर पॉलिसी की बात हो, एसपीओस की बात हो, या यहाँ प्रोजेक्ट्स में जो बिजली हमारे लीडर्स को जो जेलों में बंद है उनको छुड़वा देंगे। कौन से लीडर्स की बात करती है, महबूबा मुफ्ती या पीडीपी? देखिए, वो लीडर जो इनका अरेस्ट हुआ है, जो किसी ऐसे उसमें मुलविस नहीं है, किसी घटना में मुलविस नहीं है, जो ये साफ तौर पर क्यों नहीं लिखा गया मैनिफेस्टो में कि पीडीपी उन लीडर्स को बाहर निकालेगी जिन पर कोई भी किसी भी प्रकार का केस नहीं बनता? नहीं, ये बात आप किसी देखे, वो मैनिफेस्टो कमेटी जो है और महबूबा मुफ्ती जी वो फैसला उन्होंने उस क्या लिखना है, लेकिन हमारा वो जो बेगुनाह लोग जेलों में है, वो हम भी कहते हैं, वो खाली मुस्लिम नहीं, वो जो भी बेगुनाह जेलों में, उनको जो है बाहर रिहा किया जाना चाहिए। आपको लगता है कि बेगुनाह को जेल में डाला जा सकता है? कुछ भी हो सकता है। आपने देखा ना, जहाँ 370 टूट सकता है, जहाँ यहाँ पे हमारे रोजगार छीन सकते हैं, जहाँ प्रोजेक्ट यहाँ डोडा के हम यहाँ प्रोड्यूस लाइट हम करते हैं, वो दिल्ली को बेचे जा सकती है, तो ये सरकार है, कुछ भी कर सकती है। महबूबा मुफ्ती भी तो मुख्यमंत्री रही, दे देनी थी इधर पे लाइट। नहीं, वो पूरी देखिए ना, वो तो पूरे उसमें रही ना, कोलिशन में रही ना, वो सरकार में रही ना, फुल मुख्यमंत्री तो थी ना, बोल सकती थी कि अगर चुनाव वैली में जब बिजली बनती है तो चुनाव वैली के लोगों को जो है बिजली फ्री मिलेगी। तो स्टेप क्यों नहीं उठाया? एजेंडा में था इनका, अलायंस में जब हम हमारा जब मुफ्ती साहब ने कोलिशन बीजेपी तो इसी चीज में की थी, उससे पहला मंशूर थे जो बाहर प्रोजेक्ट हमारे गए उनको वापस लाना, वो एजेंडे में था। तो उसके बाद आपने देखे कि हालात कैसे रहे, किस तरह से कोalition में सरकार थी भाजपा के साथ, तो उस समय जो है वो अंगूर जैसी मीठी थी, शहद जैसी मीठी थी भाजपा, लेकिन कुर्सी गई तो करेला बन गई। तो ऐसा एकाएक क्यों?
फिर ऐसा नहीं ना, देखिए लोग भी देखते हैं कि जब कुर्सी की जरूरत थी तो उस समय भी भाजपा अच्छी थी, कुर्सी चली गई तो भाजपा ने फिर धोखा दे दिया। नहीं, ये देखिए, ये खाली पीडीपी पे इल्जाम ही लगाइए आप। ये जितनी पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर रही है, जो भी यहाँ पार उसने ये की। और जहां तक मैं पीडीपी की बात करूंगा, जब अलायंस भाजपा के साथ हुआ था, हमारे कुछ मुद्दों, कुछ एजेंडा, कुछ पॉइंट वहां पे लिखे गए थे जिसके ऊपर हमने अलायंस बीजेपी के साथ किया था। और जब उस तरह का जो मैंडेट, चाहे जम्मू का मैंडेट हो, कश्मीर का मैंडेट हो, उस मैंडेट को रेस्पेक्ट करते हुए मुफ्ती साहब ने जो पोजिशन किया था, फिर खुदा का करना कि मुफ्ती साहब के सेहत ठीक नहीं, हालात ठीक नहीं, उनके सेहत ठीक नहीं रही, और एक दूर अंदेश लीडर जो मुफ्ती सईद थे, उनकी एक सोच थी, तो उनका सेहत ही, तो फिर कुछ चीजें वहां पे पॉलिटिकली घटी, जो आपने भी देखा उसके बाद की जो हालात रहे जम्मू कश्मीर के, उसके बाद क्या हालात है वो खुद आप जानते हैं सारे। अच्छा, इस समय आप डोडा ईस्ट में खड़े हैं और यहाँ से आपके प्रत्याशी जो है वो मंसूर अहमद है, लेकिन लगता है पीडीपी जो है वो खुद जीतने के मूड में नहीं है, वो महराज मलिक को जिताने के मूड में है। क्योंकि हाल फिलहाल में हमने एक वीडियो देखा जिसमें पीडीपी के कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं, राज करेगा मजा मजा। महराज मलिक को जिताने के स्लोगन जो है वो पीडीपी लगा रही है। तो इंटरेस्टेड है भी मंसूर अहमद या फिर महराज मलिक को सपोर्ट करना है? नहीं, देखिए, मैं तभी वो वीडियो देख रही ना मैंने सुनी है, क्योंकि यार मैं उसको वीडियो देखता मैं उसके ऊपर टिप्पणी कर सकता। लेकिन डेमोक्रेसी है, देखो कुछ लोग प्लांटेड लोग बैठ जाते हैं, जैसे यहाँ पे कोई मेरे खिलाफ बोले चाहे तो मैं अभी आपको दिखा सकता हूँ। नहीं, मैंने देखी नहीं, तो लेकिन हुई होगी। जब आप बोल रहे हैं तो झूठ मेरे साथ नहीं बोलेंगे। लेकिन देखिए, डेमोक्रेसी है, किसी आपने 3-4 लोग उठा के भेजे होंगे यहाँ वहाँ, ये चलता रहता है। देखिए, मंसूर साहब की एक सोच जो आपने देखी यहाँ पे, हम लोग देखो, ना मेरा ना मंसूर साहब का बाप पॉलिटिक्स में, उसका दादा पॉलिटिक्स में, ना मेरे परिवार से कोई पॉलिटिक्स में, हम इस पॉलिटिक्स खत्म करने आए हैं। तो हम एक नई सोच, नई आवाज, हम नए लोगों को लेकर, नए यूथ के लेकर उसकी आवाज बनने आ रहे हैं। तो हम ये कहते हैं, हम अपने एजेंडे पे बात करें। राज कौन करेगा, ताज जो लगे वो भी अल्लाह ताला बेहतर जानता है, उसने फैसला कर दिया है। वो भी 8 अक्टूबर को वक्त आ जाएगा, ताज उसके सर पे लगेगा, राज इसका होगा। तो डोडा वेस्ट से आप चुनाव लड़ रहे हैं, शक्तिराज परिहार और डॉक्टर प्रदीप, ये 2 बड़े नाम आपके सामने हैं। दोनों में से ज्यादा टफ कौन सा है? नहीं, टफ हमारे लिए कोई नहीं है। देखिए, चुनाव है, पहलवान जब अखाड़े में आते हैं तो तीनों पहलवान है, कुश्ती चल रही है, देखेंगे 8 तारीख को क्या मंजूर होगा। दम लगा रहे हैं, लड़ रहे हैं। देसा, जहां में कल मैंने विजिट किया, देसा वैली का, जहां आज तक लाइट नहीं पहुंची है, जहां आज तक वहां पे डिस्पेंसरी नहीं है, जहां पे हेल्थ नहीं है, एजुकेशन सिस्टम नहीं है, और विकसित भारत की बात हो रही है कि विकसित भारत बनाए जा रहे हैं। और लगभग 8 घंटे का सफर करके रात को 12 बजे पहुंचा मैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे वर्करों से कोई रैली थी, वर्करों से मिलना था, वरना आज भी वहीं पे होता मैं। तो मुकाबला यहाँ कांग्रेस की बात जहां तक की अपने सत्ता वो करती है, कभी उन्हें बड़े बड़े यहाँ पे इंदिरा गांधी के टाइम से यहाँ कैप्टन देसा रोड का सपना दिखाया, फिर शेख अब्दुल्ला साहब ने दिखाया। तो आज भी वो लोग 75 साल आजादी का मना रहे हैं, आज भी घोड़े पे लोग राशन लेके ऊपर जाते हैं, और लोगों की जो हालात है वो देख रहे, मतलब मुझे रोना। और मैंने उनसे वोट नहीं मांगा, मैंने उनसे यह कहा यार आप बाइकआउट करो, सभी किसी पार्टी को आपका हक मांगनी है। और मैं मलान प्रत्याशी होके कह रहे हैं बाइकआउट करो, नहीं, और इधर तो सारा तंत्र लगा हुआ है, हम भी लग रहे हैं, हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि कृपया करके बाइकआउट मत कीजिए, घरों से बाहर निकलिए। प्रत्याशी होके कह रहे हैं बाइकआउट करो। ठाकुर साहब 76 साल आजादी के हो गए हैं और आपको अभी तक रोड नहीं मिली है। आपके पास बिजली है, सोलर के जरिए आप फोन चार्ज कर रहे हो। आपको जो है रात को बच्चे, मैंने स्कूल में जाके मैं अस्पताल जाया, 11 बजे डिस्पेंसरी बंद है, फिर मैं डॉक्टर से फोन पे बात की, जिनाब की गलती एडमिनिस्ट्रेशन की, गलती जो सरकार में यहाँ पे रहे। अब उस सिस्टम को ये है ना, देखिए आपने कहा कि गलती सरकार की, तो यहाँ पर कांग्रेस की सरकार भी रही, भाजपा भी सरकार में आ गई, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी सरकार में आ गई, और आप लोग भी सरकार में आ गए, पीडीपी भी सरकार में आ गए। चारों राजनीतिक दल जो हैं वो सरकार में थे, सत्ता में थे, पावर थी। क्यों नहीं दिया चारों में? उधर चारों ने क्यों नहीं दिया? वहां पर रोड क्यों नहीं दिया? चारों राजनीतिक दलों ने क्यों लाइट नहीं दी वहां पर? तो गलती तो चारों की हुई ना, एक के सिर के ऊपर टीकरा नहीं ना फोड़ सकते। हम एक के ऊपर क्या फोड़ रहे हैं? हम तो इससे फोड़ रहे हैं। सबसे पहले आप अपनी गलती मानते हैं। पहले मेरी बात सुनिए ना, या सबसे पहले जमात कौन थी? नेशनल कॉन्फ्रेंस। पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस कर दिया, उनका राज चला बहुत अक्सर। फिर कांग्रेस वहां पे कोलिशन में आई, और हमारे एजेंडे में जो देखो, जब कोलिशन में सरकारें बनती है, या मुझे आप एक बात बोलिए कि किसी भी टाइम पीडीपी फुल एक्सेस जम्मू कश्मीर में आई, इस रोड की जो बुनियाद हमने नहीं रखी। हमने कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं जो रोड़ा इसमें अटकाया
वो यहाँ के जो कोलिशन जो लोग जो अभी भी उन लोगों को चाहते हैं कि महबूबा मुफ्ती ने कहा कि देशा में रोड पहुंचा दो, बिजली पहुंचा दो, और भाजपा ने कहा कि नहीं वहां हम नहीं दे रहे। भाजपा ने जो बात मैं सभी पॉलिटिकल पार्टी बोल रहा हूँ ना आपको सर, मेरी बात सुनिए, मान रहे ना, आप अपनी गलती भी मान रहे। गलती बात सुनिए, जितनी पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे रही आज तक सरकारों में, गलती तो है, क्यों नहीं मानेंगे हम, तो गलती है, लेकिन अब हम इसी गलती को टोकते रहे और हम इसी चीज को देखते रहे तो आगे कौन को ले जाए। आज चॉपर के जरिए वहां स्टार कंपनी दिल्ली से आ रहे हैं, चॉपर के जरिए वापस जा रहे हैं और जमीनी हकीकत को जानने के लिए तैयार नहीं है वहां पे क्या। तो इसलिए मेरी अपील है मीडिया से भी, लोगों से भी, कि जिस तरह से ठाकुर साहब आपका कैरियर रहा है, ये प्रेस कैरियर जो आपने चलाया है, एक बेबाक आवाज हो आप, जम्मू में आपने दिल्ली को कवर किया, डोडा की बेबाक आवाज हो आप, मेरी अपील है कि आप एक दिन डोडा कीजिए उस इलाके को और आप देखिए आपको रोना आएगा, कसम से तारें लगी है, पोल लगे, कहीं नीचे कुछ नहीं है, 350 रुपया 400 रुपए क्विंटल का चौल लेने का वहां पे पहुंच रहा है। और मैंने उन लोगों से बात की, कल मनी में मेरा प्रोग्राम है, मैं आपसे भी अपील करूंगा आप विजिट कीजिए, कल 11 बजे लोग आ रहे हैं। मैंने कहा हमें कोई यहाँ पे पार्टी की बात बाद में है, वोट की बात बाद में करेंगे, हम एक देशा पॉलिटिकल फ्रंट तैयार, क्या कहते हैं, एक डेमोक्रेटिक फ्रंट बनाएंगे, उस लड़ाई को लड़ेंगे अब आपकी, क्योंकि आप जानते हैं तनवीर हुसैन यहाँ पे राजनीति के लिए तो आया है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हम पैराशूट के जरिए नहीं आए हैं, हम ग्राउंड लेवल से निकले हैं और लोगों की आवाज बनेगी। लेकिन जो पार्टी उनको वो आज जो कैंपेन स्टार कैंपेन बन के जा रहे हैं, अब उनकी वहां एंट्री बंद होगी और वहां ने वन साइड जाने का फैसला किया और कल उसकी जरा आप देखोगे स्टार कैंपेनर की एंट्री हो रही है और पैराशूट के माध्यम से ये नहीं आए हैं। अब देखना ये है कि डोडा वेस्ट से अगला विधायक कौन, शक्तिराज परिहार, डॉक्टर प्रदीप सिंह, और मुकाबले में खड़े हैं तनवीर हुसैन। लेकिन चौंका देने वाला जो वीडियो सामने आया था वो डोडा ईस्ट का था, राज करेगा मजा मजा, पीडीपी के कार्यकर्ता, और हैरानी की बात यह है कि पीडीपी के प्रत्याशी सामने खड़े थे, उन्हीं के सामने जो है, उन्हीं के मुंह पर जो है ये नारेबाजी लगाई गई थी।